एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में एक ट्रक ड्राइवर की मौत मिस्ट्री बन गई है। मामला हत्या और आत्महत्या में उलझा हुआ है और अब पुलिस इसे सुलझाने में जुटी है। सोमवार की सुबह दमोह के स्टेशन चौराहे के पास एक इमारत के पीछे एक युवक की लाश मिली थी। शव की शिनाख्त सागर जिले के परसौरिया थाना क्षेत्र के नेगुआ गांव के रोशन खान के नाम से हुई थी। रोशन के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस उसके परिजनों के पास तक पहुंची। दमोह में उनके परिचितों से भी पूछताछ की गई। मामले के मुताबिक रोशन ट्रक ड्राइवर था और कटनी से सीमेंट लोड कर 3 दिन पहले रवाना हुआ था। ट्रक में 700 बैग सीमेंट था जो अचानक रोशन गायब हो गया। जब 2 दिनों तक ट्रक मालिक और ट्रांसपोर्टर को कोई खबर नहीं लगी तो खलबली मच गई। तलाश के बाद सागर जिले के केसरी थाना क्षेत्र में ट्रक खड़ा मिला और उसमें से 300 बैग सीमेंट गायब था, जबकि ट्रक में डीजल भी नहीं था। लापता रोशन की तलाश की गई लेकिन वो नहीं मिला। ट्रक मालिक ने केसरी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ रोशन को भी मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिल गई और वो भी अपने एक दोस्त के यहाँ आकर रुक गया। दोस्त ने मदद करने की बात कही लेकिन सोमवार सुबह रोशन का शव मिला। इस घटनाक्रम के बाद देर शाम रोशन के परिजन दमोह पहुंचे और उन्होंने इसे हत्या का मामला करार दिया। रोशन के परिजन कहते हैं कि 1 दिन पहले ट्रांसपोर्टर अभिषेक पटेल का उनके पास कॉल आया था और वो रोशन की चोरी की भरपाई के लिए उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उनका आरोप है कि रोशन की हत्या कर इसे फेंका गया है। वहीं पुलिस की माने तो अभी तक जो सबूत मिले हैं वो सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उस आधार पर भी जाँच करने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। सर मेरे दामाद ख़त्म हुए हैं। आज उनकी लाश मिली है अज्ञात सड़क पे। कल मेरे पास अभिषेक पटेल का फ़ोन आया था 8 बजे। वो बोल रहे थे और मेरे दामाद से बात करा रहे थे कि पापा पैसा दे दो। तो मैंने बोला बेटा किस बात के पैसे, कितने पैसे चाहिए? तो बोले पापा 1,30,000 रुपये चाहिए। मैं बोला बेटा पैसे तो हमारे पास है नहीं, क्या हुआ, कैसे किया? बोले उनकी गाड़ी का लफड़ा हो गया था, डीजल मीजल चोरी हो गया है, इस वजह से ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं और पैसा मांगा रहे हैं। तो हमने कहा बेटा हमारे पास पैसे तो है नहीं। अब जो तुमने किया हो तो तुम जानो, हमको तो कुछ पता नहीं है। इतनी बात हुई है मेरी। फिर वहाँ से एक आदमी अभिषेक के बाजू में जो भी हो उसने फिर फ़ोन लिया और उसने ये बोला तेरे पास पैसे नहीं है तो काहे को बकवास कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फ़ोन काट दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। इतनी मेरी बात हुई है, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई सर। अब इसके बाद क्या हुआ ये भगवान जाने, वो लोग जाने, हमको कुछ पता नहीं। क्या पता चला फिर हमको आज पता चला, उनके बड़े पापा ने फ़ोन लगाया तकरीबन 3:30 बजे कि वो रोशन की डेड बॉडी मिली है दमोह में। तो हम फिर अभी कटनी से आए हैं सर और हमने उसको डेड बॉडी को देखा है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं है सर। पुलिस के पास भी है? पुलिस के पास यही बताने आए थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ था और अब इसके बारे में आप लोग जानो। तो पुलिस ने भी हमको यही संतावना दी है कि ठीक है जो कुछ होगा पीएम रिपोर्ट में आएगा तो उसके साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कौन है अभिषेक पटेल? अब अभिषेक पटेल सर मैं फेस टू फेस तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव में एक पंकज पटेल है, उनके मामा का लड़का है। उसने मेरे से बात किया, कहाँ से उसके पास नंबर आया, कैसे आया ये मुझे मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम राजलवारी के रहने वाले हैं, नाम हमारा जलील खान है। और हम अभिषेक पटेल वहाँ ट्रांसपोर्टर है और वो उनकी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी ये हमें नहीं मालूम। हम एक्चुअली हमने कभी इन झंझटों में पड़े हैं ना, हमको कुछ पता था। ये तो हमारा नंबर लिए और हमसे पैसे की डिमांड रखी। बोले रोशन को जानते हो? हमने कहा हाँ जानते हैं। बोले कौन है तुम्हारा? हमने बोला दामाद है। तो बोले वो ऐसा कर दिया, उसकी गाड़ी का वो कर दिया है और वो रोशन हमारे पास बैठा है तो उसको पैसा की ज़रूरत है। फिर वो रोशन ने भी बात किया, वो भी बोला पापा पैसा भिजवा दो। हमने कहा बेटा पैसा तो हमारे पास है नहीं, क्या हुआ, कैसे क्या किया तुमने? तो फिर उन्होंने बोला कि पापा ऐसा ऐसा हो गया है तो ये लोग हमको मार रहे हैं और पैसा मंगा रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम कहाँ से लाएंगे पैसा, हम तो खुद गरीब आदमी हैं, बाहर जाके काम करते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा फ़ोन कट गया सर। उन्होंने बोला, एक दूसरा आदमी बोला कि साले बकवास क्यों करता है जब पैसे नहीं है तो फिर मैं फ़ोन काट दिया सर। इतनी मेरी बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई सर। क्या मांगे आपकी? क्या चाहते? मैं सर न्याय चाहता हूँ बस। क्या लग रहा आपको, क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, मैंने डेड बॉडी देखी है कि यह मर्डर हुआ है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मर्डर है, 100% सर मर्डर है। किन के यहाँ काम करते थे आपके गाँव? ये तो मैं नहीं जानता, मेरे को एक्चुअली बताया ही नहीं उन्होंने कभी, इसलिए मैं
किसी का नाम नहीं जानता कि किसके यहाँ काम करते थे, ये मुझे मालूम नहीं है सर। लेकिन जिसने मेरे से फ़ोन पे बात किया, मैं दोपहर से उसको फ़ोन भी लगा रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन बंद है, स्विच ऑफ बता रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। लड़का है, रोशन नाम है उसका, हम उनके पिताजी हैं, मेरा रईस का नाम है। तो यहाँ के सेठ गए थे हमारे पास पैसे लें, और आज इसकी हमारा डेट बाजी। क्या कह रहे थे? आज हमारे एक पुलिस ने सूचना दी कि ख़त्म। क्या लगा आपको, क्या हुआ था? सर तो हमारे लगने से ये लगता है कि तो मर्डर हुआ उसका। कितने पैसे मांग रहे थे? उनने पैसा नहीं बताया, डीजल और सीमेंट की बोरी बोल रहे थे क्या कह रहे थे? कि हम पैसे चाहिए। कितने पैसे? पैसे नहीं बोला उनने, कह इतने चाहिए। फिर क्या हुआ? उनने बोला कि आपका लड़का कहाँ पे आया, तो हमने राजुलवारी बताया, उनने इनका पद के नाम बताया, फिर वो चले गए। पुलिस वाले भी उनके साथ थे। क्या करता था लड़का? ड्राइवरी कर। पुलिस कहाँ की थी? सानंदा। कुछ पता चला आपको क्या हुआ था? नहीं। ये सुबह सूचना मिली थी कि ब्लैक हाउस जो है रेलवे स्टेशन के पास चौक, उसके पीछे तरफ एक व्यक्ति पड़ा है, लाश पड़ी है। तो फिर उसमें जाकर के पुलिस के द्वारा जब छानबीन की गई और उनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मिला, तो उससे ज्ञात हुआ कि रोशन खान है। और इस मामले में मर्ग कायम करके जांच पंचनामा कार्रवाई की गई। फिर जांच की गई, गवाहों के बयान लिए गए। तो उसमें एक राहुल पटेल हैं, इनकी जो सर्वेश्वर का ट्रक में इनका संलग्न था, उसने बताया कि हम सर्वेश्वर जो कंपनी है, इसमें हमारे मालिक हैं, कोई खाना ही है, वो उनका ट्रक है और उसकी हम देख रेख ट्रकों की करते हैं और इनकी जानकारी लेते हैं। उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है, इनके ट्रक में और कटनी से 700 बोरी सीमेंट लेके चला था। एक दो दिन यहाँ रुका है दमोह में, बिगड़ गया, ट्रक बिगड़ गया था, तो उसको फिर सुधरवाया है और इसके बाद फिर वो गया है। और वहाँ पर जाकर के दूसरे दिन जब इसने उसका लोकेशन लिया 10 बजे, तब ये बंद बता रहा था उसका मोबाइल, और ये लगातार बंद हो गया। तब ये जाके जीपीएस के आधार पर वहाँ पहुँचा है केसली, वहाँ ट्रक खड़ा मिला है। और ट्रक में जब इसके द्वारा गिनती की गई तो उसमें 300 बोरी सीमेंट कम था और डीजल भी नहीं था ट्रक में। तो इसने फिर वहाँ पर अपने मालिक को बताया और फिर अपराध कायम करवाया केसली थाने में, अमानत में खयानत का अपराध कायम हुआ है। इसके बाद ये फरार रहा और मृतक। फिर इसके बाद इनका कहना ये है, राहुल का, कि ये यहाँ किराए से रहता है ब्लैक हाउस में 3rd फ्लोर पर। तो ये फिर करीबन 8-9 बजे वहाँ पहुँचा है, इसके 9 बजे करीबन इसके घर जहाँ ये कमरा में रहता है। तो इसके द्वारा जब बताया गया कि ऐसी ऐसी बात हमने की है और जो भी है हम निपटा देने को तैयार है, निपटा लेंगे, तब इसने बताया कि FIR हो गई है और पुलिस को सूचना भी दे दी गई है। इस वजह से इनका कहना है कि फिर पता नहीं चला, बोले मैं आता हूँ, ऐसा कह के गया है और फिर वो नहीं मिला। इसने सोचा, हाँ, अभी उसमें के परिजनों का अभी कथन होना शेष है। अब वो जैसे भी तथ्य सामने आएंगे और जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रथम दृष्टया जो पाया जा रहा है वो आत्महत्या का पाया जा रहा है। अभिषेक पटेल करके उन्होंने फोन किया था इनके परिजनों को। अब उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें और जांच करेंगे। अभिषेक पटेल हो सकता है इनके द्वारा किया गया हो फोन ऑन कि हमारी इतने पैसा दो, हमारे इतनी बोरी चली गई है, ऐसा हो सकता है।